हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई होप आप पूरा रीडिंग एंजॉय करो और आपके लिए वैल्यूएबल सेशन रहे ये जनरल रीडिंग है। आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो दिए हुए नंबर पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कॉल या चैट के माध्यम से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट नहीं होगा, स्टाफ या हस्बैंड में से कोई आपको डील करेगा। अपॉइंटमेंट एक बार बुक होने के बाद ही यू कैन कनेक्ट विद मी। तो चलिए ठीक है, अब ये तो रही पर्सनल रीडिंग की बात। हम जनरल रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आज की जनरल रीडिंग हम करने वाले हैं राइडर डेक से। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ क्लेम करना ना भूलिएगा। वीडियो को हाइप करिएगा, शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, कार्ड्स में क्लियरली एक चीज़ मेंशन हो रही है कि आपके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप बहुत सारे लोगों की विश लिस्ट वाले पर्सन हैं। मतलब बहुत सारे लोग आप तक पहुंच तो नहीं पाते हैं, बट वो विश ज़रूर करते हैं कि आपसे या तो उनका कनेक्ट बने या आपसे बात करने का कुछ ना कुछ ज़रिया उनको मिल सके। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी एज का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपके हर एज के लोगों से दोस्ती हो जाती है। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, आपसे कम उम्र के लोग आपसे इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं और इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। आई डोंट नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट यही है कि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है लाइफ में वो होता है कि लोग आपको कितना समझते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि भले ही आप लोगों को ऐसा लगता हो कि आप अपनी उम्र के हिसाब से नहीं हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं अपनी उम्र के हिसाब से, या फिर आप बहुत कम समझ हैं, ना समझ कह सकते हैं अपनी उम्र के हिसाब से। बट सबसे पॉजिटिव चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आपकी लाइफ में जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जो भी आपको पसंद हैं, जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब वो आपको समझते हैं, आपको जानते हैं। और आपको पता है एक चीज़, आपसे कम उम्र के लोग बहुत ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में इस तरह से जुड़ गए हैं, इस तरह से अटेंशन आप उनका ले रहे हैं कि वो आपसे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट आपकी जो पावर है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो एनर्जी है, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्यारी है। लोग आपके साथ समय बिताते हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझ पाई। जब वो आपके साथ रहे या आपके साथ जब उन्होंने टाइम स्पेंड किया तो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए। लेकिन जब वो डिस्टेंट हुए आपसे, जब उन्हें उनके लाइफ में वो सेम फेज़ आया, जब थोड़ा दूर होकर उन्हें समझ आया, तो तब उन्होंने ये बात रियलाइज़ की कि आप कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो उनके लिए। और कुछ लोग अच्छे हैं जो वो समझते हैं, जो ये जानते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं। और फिर एक्सेप्टेंस में तो भगवान जी भी आ जाते हैं हेल्प करने। एज़ यू नो कि जो इंसान झुक जाता है ना, तो उसके ऊपर तो ईश्वर का हाथ हो जाता है। तो वही वाली चीज़ है कि जब आपके आसपास के लोग आपको समझते हैं, उनके अंदर आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं और वो अपनी वाइब चेंज कर लेते हैं, तो आप ऐसा नहीं करते हो कि पुरानी बातों को लेकर उनको जज करते रहो। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हो। आप उनके साथ सपोर्टिव होते हो, आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, आप उन्हें उतनी ही रेस्पेक्ट देना चाहते हो जितना वो डिज़र्व करते हैं। सो बेसिकली आपका क्या नेचर है कि आप अपने एटीट्यूड को लोगों के एटीट्यूड के अनुसार बनाते और बिगाड़ते हो। ऐसा नहीं करते हो आपकी कोई भी कुछ भी कर रहा हो, कोई भी कुछ भी आपके खिलाफ़ कर रहा हो तो आप अचानक से उसे जज करते हो। तो कई बार क्या होता है, इस इमेच्योरिटी में भी आपकी मैच्योरिटी आपकी उम्र से अलग झलकती है। आप बहुत स्मार्ट हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप अपनी एज से, मतलब आपकी XYZ जो भी एज है, बट अगर आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है, लाइक अगर आप एजेड लोगों में काउंट हो रहे हो, तो भी आई वुड से कि कार्ड जो मुझे दिखा रहे हैं वो न्यूनेस दिखा रहे हैं। यानी कि आप अपनी एज से
आपका जो एज नंबर है वो आपको जस्टिफाई नहीं करेगा। आपको कोई देखेगा तो आपको 100% कम से कम 5 साल तो छोटा बताएगा ही बताएगा, और 8 साल भी छोटा बता दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपकी उम्र जो है, मतलब ऐसा है आपका फेस या आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आपने ऐसे मैनेज करके रखा है, चाहे कितना भी टेंशन रहा हो आपकी लाइफ में, बट ऐसा है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका फेस, आपकी बॉडी वगैरह, तो थोड़ा सा ना आप एज से यंग लगते हो, या फिर हो सकता है कि आपके एज के लोग अंकल आंटी टाइप्स बिल्कुल ही अपने आप को एजेड मानकर और वो उम्र के साथ खुद का केयर करना भूल गए हों। जो एक प्राइम टाइम होता है जब उम्र ढल रही होती है, तो आपने तब शायद अपने आप को पैम्पर किया होगा, तब शायद आपने मैनिफेस्ट किया होगा। आई डोंट नो व्हाट वर्कड फॉर यू, दैट आई कांट सी इन कार्ड्स। वो तो आप पर्सनल रीडिंग करवाना तभी पता चलेगा। बट हाँ, जनरल रीडिंग में जो मैं देख पा रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि आपके लिए लोगों का अटेंशन सिर्फ आपके, मतलब पहला अट्रैक्शन तो सिर्फ आपके जो व्यक्तित्व है उस पर पड़ता है। तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो लोग आपकी तरफ आते हैं। फिर आगे पीछे बहुत सारी जो बातें होती हैं, बातें 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 कर कर के लोग कभी जुड़ते हैं, कभी दूर जाते हैं। तो ये कनेक्ट डिसकनेक्ट का दौर चलता रहता है। बट जितना मैं समझ पा रही हूँ, लगभग 90% लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनके अंदर आपको लेकर अप्रिशिएशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लाइफ में आपने कुछ हासिल किया हो ना या ना किया हो, बट हाँ, आपने ऐसे कुछ दोस्त हासिल ज़रूर किए होंगे या ऐसे कुछ रिश्ते हासिल ज़रूर किए होंगे जो आपका साथ देते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, या फिर आप कुछ यूँ कह सकते हैं कि आपको मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता, उन्होंने एक्चुअली में आपकी काफ़ी मदद की है, काफ़ी सपोर्ट किया है। इनफैक्ट ये सपोर्टिव एनर्जी बस यूँ ही नहीं आ जाती, ये सपोर्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से आती है। तो लोगों ने सिर्फ आपकी सुंदरता देखकर आपको पसंद किया है, आपका साथ दिया है, ऐसा नहीं है। उन्होंने देखा है कि हर सिचुएशन में आपने खुद को कैसे संभाला है, कैसे चीज़ें किया है, हर सिचुएशन में आपने कैसे रिएक्ट किया है। ये सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस की। लोगों ने आपका जो वॉयलेंस है, आपकी वॉयलेंट साइड है, वो भी देखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अच्छी साइड ही देखी है, बुरी साइड भी देखी है, और बहुत गंदी साइड भी लोगों ने देखी, क्योंकि पर्सनालिटी के दोनों ही साइड होते हैं। बट उस नज़रिए में भी आपके अपनों ने हमेशा देखा कि आपने कभी अपनी तरफ से किसी भी गलत चीज़ की शुरुआत कभी नहीं की। आप हमेशा लोगों का साथ देने वाले रहे, आपने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया, आपने हमेशा लोगों को चेज़ किया। जो अपने ड्रीम्स पाना चाहते थे, जो अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे थे, आपने हमेशा उन लोगों को चेज़ किया। कहीं ना कहीं वो कन्फ्रंटेशन कि आप उनके साथ हो, आपने हमेशा, जब आपके पास सब कुछ था, जब आपका प्राइम टाइम था, तब भी आपने कभी किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया या किसी को डाउन नहीं दिखाया या ऐसा डिसहार्टेंड नहीं किया आपने। तो उस तरीके से आपके ऊपर कोई ऐसा कर्मा बनता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आप अपने कर्मों से अपने हिसाब से सही चल रहे हो। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें तो हमें पता भी नहीं चलती, और कौन हमसे कब कहाँ हर्ट हो जाए हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हर कोई अपनी स्टोरी में हीरो या हीरोइन होता है। बट वो किसकी स्टोरी में विलन है, ये तो जिसकी स्टोरी है वही जान सकता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें पर्सनल रीडिंग से पता चलती हैं। बट जनरल रीडिंग से हम ये जान सकते हैं कि ऑल ओवर एवरेज लोग हमारे बारे में ऑन एन एवरेज क्या थॉट रख रहे हैं। एक किसी पर्टिकुलर इंसान की अगर रीडिंग है तो वो पर्सनल हो जाती है। तो ऑन एन एवरेज जो लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो ओवरऑल आपको ये मानकर चल रहे हैं कि आप एक ऐसी सोल हो जिसका कहीं ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, या तो एंसेस्टर्स ने आपको ब्लेस किया है। क्योंकि आप कितने भी टूट रहे होते हो, सबको लगता है कि शायद अब आप उठकर खड़े नहीं हो पाओगे, तब आप उठकर खड़े होते हो, तब आप आगे बढ़ते हो, और तब आप सबके सामने एक नए रूप में आते हो। आपको आपका जो ये आपका जो वैल्यूएशन है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका व्यक्तित्व है, ये कुछ पुण्य कर्मों से ही मिला है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप ही का है, कुछ श्रेय ईश्वर का है, और मैं कहूँगी कि कुछ नहीं, बहुत सारा श्रेय ईश्वर का है। क्योंकि अगर ईश्वर ना होते, अगर ये सृष्टि ना होती, तो आप भी क्या करते,
है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये, ईश्वर का जो साथ हम मान सकते हैं कि अगर वो ऐसे लोग ही नहीं देते कि जो आपकी वैल्यू जाने, जो आपकी कद्र करे, तो क्या फ़ायदा था, राइट। तो ऐसा नहीं है कि लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे लोगों से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बुरे लोग हमारा मनोबल तोड़ पाएँ या ना तोड़ पाएँ, लेकिन अच्छे लोग मनोबल बढ़ा ज़रूर देते हैं। अगर किसी ने सच्ची में अच्छे इंटेंशन से कभी कह दिया ना कि बहुत अच्छे दिख रहे हो, तो मन एकदम साफ और अच्छा और प्रसन्न हो जाता है। भले ही हमें पता हो कि हाँ भाई हम तो सबसे सुंदर है, लेकिन किसी का एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट मन खुश कर देता है। बट वहीं बुरे कमेंट्स भी तो, या बुरा कोई बोलता है तो वो भी तो हमें हर्ट करता है, बट हम माइंड मेकअप कर लेते हैं, अरे भाड़ में जाने दो, क्या फ़ायदा, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। हम अपने माइंड को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आप सोचो, बुराई से बचने के लोग तरीके ढूंढ निकाल सकते हैं। असर तो पड़ता ही है, ये नहीं कह रही असर नहीं पड़ता, बट लोग तरीके निकाल लेते हैं। और आप देखो, आपको तो कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं, तो आप हुए ना लकी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी ये दिख रहा है कि लोग जिस हिसाब से आपकी चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनके मन में कुछ इल फीलिंग नहीं है, या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, लोग उस बिहाफ पर आपकी चर्चा कर रहे हैं कि भले ही उनकी पर्सनल इल फीलिंग या बुराइयाँ उनके मन में हों, बट अगर सुंदर हो तो सुंदर ही कहा जाएगा। फिर आप व्यवहार कैसा भी हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है कि लोग अभी इस समय आपकी ब्यूटी, आपके ड्रेसिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो इसलिए सारे कार्ड्स पॉजिटिव ही आ रहे हैं। कुछ लोग ज़रूर जलते बुझते दिख रहे हैं मुझे कि वो आपके खिलने से अपने रंग खो देते हैं। कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं आपके आसपास, तो उनका व्यक्तित्व आपको पता चल जाएगा। जिस दिन लगे आपको कि यार आज तो हम बहुत सुंदर रहे, आज तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उसी दिन वो इंसान कह देगा, अरे तुमने क्या पहना, अरे तुम आज कैसे लग रहे हो, ये वो। समझ जाना भाई साहब, ये पर्सन चिढ़ रहा है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो, क्योंकि जब आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में हो और कोई एक इंसान ये चीज़ देखकर आपका मन ख़राब करने के बहाने ढूंढे, तो आप समझ सकते हो कि वो इंसान आपसे चिढ़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपके लिए आज की रीडिंग ये बहुत रही होगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे फैमिली वाले ही हमें नहीं समझ पाते हैं, बट वहाँ पर ये भी आपको समझना होगा कि हो सकता है कि आपका जो नज़रिया है वो उनका ना हो, इसलिए एक दूसरे के लिए इतने फासले हैं, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं होता कि फैमिली वाले हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं। इन केस 1-8% कोई होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, जो अपने ही बच्चों का या अपने ही घर वालों का ख़राब चाहते हैं। अदरवाइज़ 99% लोग फैमिली मेम्बर्स अच्छा ही सोचते हैं। मतलब एकदम न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही हूँ मैं, बाकी रिलेटिव तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग यहीं तक के लिए। और जो लोग कहते हैं कि मैं ज्ञान बहुत देती हूँ, तो मेरा काम ही ये है। अगर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लगती तो आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके छोड़ सकते हो चैनल देखना, लेकिन मुझे ज्ञान देने के लिए रोकना, फिर मैं क्या करूँगी भाई, मेरा तो काम ही है ये। तो अगर आपको ज्ञान सुनना है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।